दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं रेट, मतलब कि इसका रेट जानेंगे कि एल्युमिनियम का क्या रेट है, कॉपर का क्या रेट है, इतना सस्ता क्यों है, आखिर क्यों सस्ता है, असली कॉपर क्या रेट है और नकली कॉपर क्या रेट है, असली एल्युमिनियम क्या रेट है और नकली एल्युमिनियम क्या रेट है। मतलब कि जितने भी नंबर हैं हमारे 30 से लगा के नीचे तक के और 30 से लगा के ऊपर तक के, मतलब कि जितने भी साइज आते हैं सभी के क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज क्या क्लियर करूंगा, यहाँ पर पहले समझना मेरी बात को, तो ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले रेट जानेंगे एल्युमिनियम का पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद में कॉपर का क्लियर करेंगे, फिर पुराना का भी, यानी कि पुराना हमारा कितने रुपये में बिकता है वो भी हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पर पहले एक चीज़ को समझिए, ध्यान से समझना। आप अगर छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार हैं, ठीक है, या आपने अभी बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी है आपके पास, ठीक है, फैन बाइंडिंग करते हैं या ट्रांसफार्मर बनाते हैं, जो भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको लेना है सस्ते प्राइस में, जैसे कि आपको लग रहा है कि हम जहाँ से खरीदते हैं वहाँ हमें लगता है महंगा मिल रहा है, आपका डाउट क्लियर होगा यहाँ पर कि हमारा दुकानदार जो जहाँ से हम खरीदते हैं आधा किलो 250 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम भी लोग लेते हैं, मैंने देखा है अक्सर, क्योंकि 100 ग्राम भी लोग लेते हैं, 250 ग्राम भी लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लेंगे तो आपको क्यों महंगा पड़ रहा है, और अगर आप सस्ता लेंगे तो कैसे मिलेगा सस्ता, इसको पहले यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। पहले यहाँ पर समझिए रेट पहले सुन लीजिए पहले कि रेट इसका आखिर है क्या, ओरिजिनल रेट क्या। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपके पास छोटी टेर है, आपने एल्युमिनियम की एक छोटी टेर ली है 1 किलो की, ठीक है, 1 किलो नेट वजन की। जैसे कि एक टेर वो आती है कि 1 किलो में जो है ना टेर, जैसे कि 1 किलो की होती है वो टेर, ठीक है, वजन में। पर क्या होता है, वो उसमें जो तार होता है वो कम होता है, और जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का जो टेर होता है वो उसका वजन होता है ज़्यादा। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, वो रेट उसका कम होगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, पहले उस चीज़ को समझना, ठीक है। जो 1 किलो की टेर होती है उसमें नेट वजन है, अगर उस पर लिखा है नेट वजन है 1 किलो पूरा, ठीक है, 1 केजी है, ठीक है, और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो समझ जाना दोस्तों, इसमें जो ना टोटली 1 किलो तार भरा हुआ है और इसका प्राइस कुछ ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना है, आप क्या करना है वहाँ पर, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली पहले रेट को सुन लीजिए। जैसे कि मान लेता हूँ आपने 1 किलो की टेर ली है, ठीक है, 1 केजी की टेर ली है, और आपको रेट, इस आज का रेट बता रहा हूँ मैं और अपने यहाँ का बता रहा हूँ मैं, और कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कहाँ पर क्या रेट चल रहा है, ठीक है, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज का रेट है क्लियरली करने वाला हूँ, ठीक है। 30 नंबर का अगर आप लेते हैं, 30 नंबर का 1 किलो का टेर अगर लेते हैं तो आपको वो पड़ने वाला है 400 रुपये का, ठीक है, 400 रुपये का 1 किलो का टेर मिलेगा। अब ये दुकानदार की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई दुकान से लेना, जहाँ से हम दुकान से ले रहे हैं, छोटी मोटी दुकान या बड़ी दुकान, जहाँ से भी हम लेते हैं, मार्केट से लेते हैं, वहाँ की बात कर रहा हूँ। अभी कहीं टेंडर या कंपनी या फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं वहाँ से आपने 1 केजी की टेर ली या 1 किलो आपने लिया, ठीक, वहाँ पर आपको मिला 400 रुपये का रेट। अब 400 रुपये का रेट तो मिल गया आपको, पर उसमें आपको ये लगा कि हमें इसमें 400 रुपये का 1 किलो मिला, पर हमें कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं, इस चीज़ का आपको नहीं पता, आपने लिया और चलते बने, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में मेरी, कि यहाँ पर जो है 5-5 केजी की टेर रखी हुई है, एल्युमिनियम में है ये, कॉपर में नहीं है, क्योंकि कॉपर होता तो बहुत महंगी टेर होती है, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम में है, ठीक है। अब ये 5-5 केजी की टेर है, इसका जो तार होता है, इसमें तार जो होता है एकदम VIP नंबर होता है, मतलब कि बहुत अच्छा साइज होता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि बहुत बेहतरीन तार है, ठीक है। 5-5 केजी की जो टेरें होती हैं उसमें बहुत बढ़िया तार निकलता है, और जो 1 केजी की जो टेर होती है
उसमें तार कब बढ़िया निकलेगा, जब आप पूरी नेट वजन की टेर लेंगे 1 किलो की, तो उसमें जो ना 1 केजी का जो पूरे नेट वजन की आप टेर लेंगे 1 केजी की, तो उसमें तार अच्छा निकलेगा। और जहाँ पर आपने कम वजन की ली टेर, जैसे कि मान लेता हूँ जहाँ पर टेर मोटी है और उसके अंदर जो तार है वो बहुत कम है, तो वहाँ पर जो है ना उसका तार जो होगा वो तार वो जो बहुत हल्की क्वालिटी का होगा, मतलब कि लो क्वालिटी का होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको दोनों तरफ से नुकसान है, पर फायदा आपको क्या है, सिर्फ रुपए में, क्योंकि वो रुपए में सस्ता आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके पास आपको लगता है कि हमें जो है लेना है 5 केजी की टेर, जिससे कि आपको लगता है कि हम जो है 5 केजी की टेर जो है निकाल देंगे, मतलब कि हमें लगेगा इस सीजन में जो है ना हम 5 केजी का तार पूरा निकाल सकते हैं, आपको लग रहा है अगर तो वहाँ पर जो ना आप 5 केजी का एक पूरा टेर उठा लें, और उसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, उसमें आपको एक तो पहली चीज़ रेट कम मिलेगा, दूसरी चीज़ आपको तार की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, जिससे कि अगर आप जैसे कि मान लेता हूँ आपके पंखे में या फैन में पड़े हैं टन 100, ठीक है, अगर वहाँ पर आप 5 टन कम कर देंगे, इस वाली वायर से अगर डालेंगे 5 टन कम करके, तो वहाँ पर जो ना आपका कभी सेम परफेक्टली वही आएगा। अगर वहाँ पर आप लो क्वालिटी का तार डालेंगे तो वहाँ पर आपको 110 टन डालेंगे तब भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, ऐसा 5 टन या 10 टन कम करना या बढ़ाना आपको अगर एक्सपीरियंस हो तभी बढ़ाएं तभी घटाएं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि आप उसमें ऐसा करें या वैसा करें, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना, अब यहाँ पर पहले एक चीज़ का रेट पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसका जो रेट है वो रेट क्लियर करते हैं। 30 नंबर से अगर आप नीचे का लेते हैं, जैसे 30, 31, 32, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है, इसका जो नंबर लेते हैं ये आपको पड़ेगा 400 रुपये। और 32, 33 यानी कि जहाँ से 33, 34, 35, 36 जो स्टार्ट होता है वहाँ पर थोड़ा रेट और महंगा जाता है, वहाँ पर हो जाता है 430 या 440, ठीक है। अब जो 30 नंबर से जैसे कि ऊपर का होता है वो होता है जैसे कि मान लेता हूँ 20 नंबर से लगा के 30 नंबर तक, ठीक है, 20 नंबर से लगा कर 30 नंबर तक वो आपको पड़ने वाला है 390 रुपये के आसपास या 380 रुपये के आसपास, ठीक है। मैं अपने यहाँ का रेट बता रहा, आपके यहाँ का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप 20 नंबर के ऊपर का साइज लेना चाहते हैं, 20 नंबर का ऊपर जैसे कि 10 नंबर से लगाकर 20 नंबर तक का, ठीक है, तो आपको पड़ने वाला है वो 370 या 380 रुपये के आसपास, ठीक है। ये रेट है क्लियर, ठीक है, एल्युमिनियम का। अब बात करते हैं कॉपर, ठीक है। कॉपर में क्या होता है, जैसे कि 30 नंबर से लगाकर 30, 32, 33 तक, ठीक है, 32, 33 तक जो हमारा रेट है वो है इस समय का रेट 860 रुपये, ठीक है। और जो जब आते हैं बात नीचे की तरफ, तो जैसे कि 34, 35, 36 की, तो वो वहाँ पर हो जाता है 880, ठीक है। मैं अपने यहाँ का रेट क्लियर कर रहा हूँ और वो भी आज की डेट का, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। अब जैसे कि मान लेता हूँ जैसे कि आपको चाहिए है 20 नंबर से लगा के 30 नंबर तक का, ठीक है, 20 नंबर से लगा के 30 नंबर तक का रेट बताता हूँ, ठीक है। मैं 20 नंबर से लगा कर 30 नंबर तक का रेट है, आज का रेट क्लियर करने वाला हूँ 850 रुपये, ठीक है, 850 रुपये, यानी कि क्लियर है जी, 850 रुपये 20 नंबर से लगा के 20 नंबर से लगा के 30 नंबर तक 850 रुपये। अब बात करता हूँ थोड़ा और आगे की, जैसे कि मान लेता हूँ आपको चाहिए है 10 नंबर से लगा कर 20 नंबर तक का साइज कॉपर में, ठीक है, तो वो आपको पड़ने वाला है 830 रुपये या 840 रुपये के आसपास, ठीक है। ये था इसका रेट कॉपर का, ठीक है, आज का। अब जैसे कि ये तो रेट क्लियर तो हो गए, पर अब हमारा पुराना क्या रेट बिकेगा और हमें खरीदना कैसे है कि हमें सस्ता मिले। पुराना जो एल्युमिनियम बिकता है वो मेरे हिसाब से ऐसे ही बिकता होगा 100 रुपये किलो या 110 रुपये किलो या 120 रुपये किलो, मेरे हिसाब से एक अंदाजा बता रहा हूँ, हाँ 110 या 120 रुपये किलो ही बिकता होगा, ठीक है। और आता है जो कॉपर में, तो कॉपर आपका बिकेगा पुराना, जैसे कि मोटा नंबर आपके पास है, ठीक है, मोटा महीन वो आता है 30 नंबर से, यानी वही 20, 21, 22, 23 से लगाकर वो आता है महीन में, ठीक है। उसके नीचे जितना भी जाता है वो सब महीन होता है, ठीक है। 25 पे
30, 35, 36 जो भी होता है ये महीन होता है, ठीक है। ये इसका रेट है पुराने में, आज का रेट 610 रुपये, ठीक है। पुराना बिकेगा 610 रुपये में आपका। और जैसे कि आपको आपके पास जो है पुराना कॉपर मोटा नंबर, जैसे कि मान लेता हूँ 10 नंबर से लगा के आपके पास है 20 नंबर तक का साइज, ठीक है। उसका रेट कितना है? उसका रेट है आज का रेट 650 रुपये, यानी कि 640 या 650 रुपये का रेट है। किलो के हिसाब से यह बिकेगा आपका पुराना, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कि मान लेता हूँ आपको चाहिए है एक सस्ता कैसे चाहिए? सस्ता आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपली आप क्या करिएगा, आप अपने यहाँ की मार्केट में जाइएगा, वहाँ पर उनसे बात करिएगा कि सर जी ऐसा है, हमें 5 केजी या 10 केजी 20 केजी हमें टेर चाहिए, ठीक है। एक टेर चाहिए पूरी 5 केजी की, आप हमें क्या रेट लगा कर देंगे? वहाँ का पहले रेट क्लियर करिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको लगे कि हम किलो के हिसाब से अगर ले रहे हैं, जैसे कि हम जैसे पहले लेते थे किलो के हिसाब से, तो हमें इतना रुपये मिल रहा था और ये हमें 5 केजी की टेर मिल रही, तो इससे यानी कि हमारे इसमें पैसे थोड़े कम हो रहे हैं, तो ठीक है। अगर आपको अब भी लग रहा है कि हमारा रेट कम नहीं हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा रेट है, ठीक है, क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप जहाँ पर आपको लगता है कि मेरा बहुत बड़ा जिला है, या जैसे कि बहुत जहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है कि यहाँ हमारे मार्केट में कोई और बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ पर लगता है कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जहाँ पर आपको लगता है दूरी पर, इतनी दूरी पर हमारी मार्केट है, वहाँ पर जो है इस चीज़ की खान है, यानी कि वहाँ पर जो है हमें इतना रुपये मिल सकता है, सस्ता मिल सकता है, तो वहाँ पर जाइएगा और ट्राई कीजिएगा, रेट को आपको क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है। बट आप इस चीज़ को पहले समझ लीजिए कि आपको ख़रीदना कब है और कब लेना चाहिए और कब हमें पैसा उसमें लगाना चाहिए, कब, यानी कि पहले समझ लीजिए इस चीज़ को क्लियर। आपको अगर लगता है कि हम इस सीजन में इतना माल निकाल सकते हैं, तब आप ऐसा कर सकते हैं, वैसे कि आप ना करें तो बेटर। क्योंकि पता क्यों? क्योंकि आपको आपका पैसा जो है वो आपका फंस जाएगा और आप लगा देंगे पैसे और वो आपका माल नहीं निकलेगा। आप सिर्फ सस्ते के चक्कर में रहेंगे पर वो आपका माल नहीं निकलेगा, आपका पैसा फंसा रहेगा। अगर वही पैसा आप किसी और चीज़ में लगा देंगे तो आपका पैसा निकल भी आएगा और आप उन्हीं पैसों से लौट फेर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं इस कंडीशन में। पर आपको ऐसा करना है जैसे कि जहाँ पर लगता हो कि हम इतना माल निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं, तब आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें एक एक चीज़ क्लियर की है और इसमें जो रेट मैंने बताया है आपको क्लियरली रेट बताया है मैंने अपनी यहाँ का, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ मार्केट में ज़्यादा रेट मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा महंगा मिल रहा है मैं, और हम जो बता रहे हैं वो आपको बहुत सस्ता लग रहा है, तो दोस्तों जितना रुपए में आपके यहाँ मिल रहा है तो वही लेने में फ़ायदा है, हमारे और की ना आए तो बेटर है। क्यों? पता क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा आपका किराया भाड़ा ख़त्म हो जाएगा और आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला। अगर हाँ आपको कुंटल 2 कुंटल चाहिए है तो ठीक है, आपको 5 से 10 केजी 20 केजी चाहिए तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना किराया भाड़ा लगाएंगे वो सब आपका और आप नुकसान में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने इसमें एक एक चीज़ क्लियर की है, आपको बहुत बहुत समझ में आया होगा। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को साथ में लाइक करना और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखें।